आपका मेरे चैनल क्रैकिंग फैंग में एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है और ये गूगल और फेसबुक के इंटरव्यू में कई बार पूछी जा चुकी है। तो चलिए प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम में एक अरे गिवन है और एक साइज गिवन है। अरे और साइज गिवन है, तो अगर साइज गिवन है तो इसमें फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम लगेगी। पर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम का यूज होने वाला है? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में हमें एक अरे और एक साइज गिवन है और हमें फाइनली निकालना है मीडियन, यानी अपने 3 इंटीजर्स का मीडियन। तो मीडियन निकालने का सबसे पहला रूल होता है कि हमें अपने जो भी 3 डिजिट्स हैं उनको सॉर्टेड फॉर्म में करना है। तो आप इसे सॉर्टेड फॉर्म में करिए तो ये कुछ इस तरह से होगा और इसका मीडियन जो है वो 1 होगा। नेक्स्ट हम अपनी विंडो को मूव करेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे, तो -3, -1 एंड 3, तो इसका मीडियन होगा -1। नेक्स्ट हम अपनी विंडो को स्लाइड करेंगे और सेम अप्लाई करेंगे, पहले मतलब सॉर्ट करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -1। देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट विंडो पे, सॉर्ट करेंगे उसको, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट मूव करेंगे 3, 5, 6, आंसर हो जाएगा 5। एंड नेक्स्ट मूव लास्ट हम मूव करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3, 6, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यानी हमारा जो आउटपुट हुआ वो हुआ 1, -1, -1, 3, 5 एंड 6। तो इसको हम स्लाइडिंग विंडो यूज करके अपने सॉल्यूशन को अचीव करेंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा पुराना स्लाइडिंग विंडो रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम सेम सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते चल रहे हैं। हमने पहले इजी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, फिर मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अब हम हार्ड प्रॉब्लम भी सेम सॉल्यूशन के साथ करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपने वीडियो देखे हैं, नहीं देखे हैं तो इसे पॉज करके पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम इस केस में भी एक आई इंटीजर लेंगे, एक जे इंटीजर लेंगे, एक हम अपना लेंगे रिजल्ट और एक हम लेंगे अपना डेटा टाइप, जिसमें हम अपने जे की वैल्यू को, यानी यहाँ पे जे यहाँ पर है, आई भी यहीं पर है, लेकिन हम जब जब जे को मूव करते हैं तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करते चलते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी इस केस में हम एक लिस्ट लेंगे। हम लिस्ट क्यों लेंगे? क्योंकि लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप वैल्यू ऐड करते चलिए और जब भी हम यहाँ पहुंच जाएंगे 1, 2, 3 अपने विंडो की साइज को अचीव कर लेंगे तो हम अपने प्रीवियस एलिमेंट को रिमूव करते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करते हैं और पुराने दोनों एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, सेकेंडली जो हमारा रिजल्ट है वो हमें फाइनली एक अरे रिटर्न करना है। तो वो एक अरे होगा, लेकिन किस चीज का अरे होगा? इंटीजर अरे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेट्स से अगर आप किसी 2 विंडो साइज का मीडियन निकाल रहे हैं और जो वैल्यू है वो एक है 1 और दूसरी है 2, तो इसका जो मीडियन है वो निकालने के लिए आपको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा और इसका आंसर आएगा 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 आएगा, यानी ये इंटीजर नहीं है, ये डबल है। तो आपको जो रिजल्ट लेना है वो एक डबल लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। अब हम वही करेंगे जो हम अब तक अपने सारे वीडियो में करते आ रहे हैं, यानी अब हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे, जो कि हम चलाएंगे जे को लेस देन अरे की लेंथ तक। ठीक है, अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो अपना लूप चलाएंगे इसमें हम लिस्ट में ऐड करेंगे अपना अरे जो कि जे इंडेक्स पे है।
ठीक है, ये हम ऐड करते चलेंगे। और एक एल्गोरिथम जो हमने हर बार यूज किया है वो है विंडो साइज निकालने के लिए, वो होगा j माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो विंडो साइज हमने निकाली है वो बराबर हो गई है इस साइज से जो गिवन है क्या। इफ यस तो हम कुछ करेंगे, एल्स हम j प्लस प्लस तो करेंगे ही। ठीक है, अब हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम इफ कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, और फाइनली आपको पता ही है कि हम यहाँ फाइनली हम रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। रिजल्ट से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस केस में होगी, तो उसे ही समझते हैं सीधे। अब हमने अपना 50% कोड कर लिया है, अब हमें सिर्फ अपना 50% कोड करना है। लेकिन सिंस ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, तो जो हमारा बचा हुआ 50% है, दैट इज जो हम ये इफ कंडीशन के अंदर, ये इफ कंडीशन में जहां हमारा विंडो साइज डबल इक्वल टू साइज हो गया है, इसके अंदर जो करना है वो 50% क्यों हार्ड है हम उसे समझ लेते हैं और अपने स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग करनी है क्योंकि जब तक हम सॉर्ट नहीं करेंगे तब तक हम फाइनली अपने मिड पे पहुंच नहीं पाएंगे। और मिड की बात कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में हम एक मिड निकाल लेते हैं। ठीक है, थर्ड हम क्या करते हैं, थर्ड हम ये देखते हैं कि ये सॉल्यूशन हार्ड क्यों बन रहा है। ठीक है, यह हार्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि जब आपके पास 1 2 3 गिवन है तो आपको इजीली पता है कि इसका मिड तो ये है। ठीक है, तो आप लिस्ट में क्या करोगे, आप लिस्ट में से जो मिड है वो निकाल के आप दे दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लिस्ट में 1 और 2 गिवन है, ठीक है, तो ये तो आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब इसका मिड क्या है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम आने वाली है जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे। लेट्स से 1 2 3 4 पे प्रॉब्लम आएगी, 5 पे नहीं आएगी, 6 पे प्रॉब्लम आएगी, 7 पे नहीं आएगी। तो इवन में प्रॉब्लम आएगी, ऑड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम अपना ये जो इवन ऑड वाला प्रॉब्लम है ना, इवन ऑड वाला जो प्रॉब्लम है, ये थर्ड हम उसको सॉल्व करेंगे। और फोर्थ हम क्या करेंगे, हम लिस्ट जो हम करते ही हैं, देखिए अगर हम ये इस विंडो की बात कर रहे हैं, अगर हम इस विंडो की बात करें तो इस विंडो में को मूव जब करते हैं तो हम नेक्स्ट विंडो की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट वेरिएबल को ऐड करते हैं, प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करते हैं। ठीक है, और फिर हम अपने आई को इंक्रीमेंट करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला। तो हमें वही एग्जैक्टली यहाँ पे भी करना है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ये जो रिमूवल ऑफ आई है ना, रिमूवल ऑफ आई, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होने वाला है। तो वो हम जो अपना ट्रिकी पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपने सॉल्यूशन में जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये इफ कंडीशन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हमारी इफ कंडीशन हिट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम करेंगे लिस्ट को सॉर्ट। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एक्चुअल में सॉर्टिंग किस तरह से होती है वो हम कोड में करेंगे, कलेक्शन के थ्रू होती है। ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमने अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है जिसमें हम अपने लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट को करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने लिस्ट के साइज -1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारा आ गया मिड, ये हमने अपनी मिड वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब थर्ड करते हैं अपने इवन ऑड प्रॉब्लम को। है कठिन लेकिन हम इसको वन लाइनर कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट में, रिजल्ट हमारा अरे है, ठीक है, तो हम अपने रिजल्ट के 0 पे, लेट्स से 0 पे, नेक्स्ट टाइम हम मूव करेंगे तो 1 पे, इसके लिए भी एक इंडेक्स क्रिएट कर लेंगे, वो फिर हम कोड के टाइम पे कर लेंगे। तो आप अभी समझिए कि 0 पे कर रहे हैं, नेक्स्ट बार जब हम ऐड करेंगे तो हम इसको प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा 1 पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग से इंडेक्स ले लेंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझिए कि हम रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिजल्ट में ऐड करेंगे। तो इवन ऑड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वन लाइनर लिखते हैं, वो ये कि अगर लिस्ट की जो साइज है वो mod of 2 equals to 0 है, mod of 2 equals to 0 यानी वो even है। ठीक है, तब हमें क्या करना है और else हमें क्या करना है। ठीक है, अगर वो mod of 2 equals to 0 है
तो हमें कुछ बड़ा करना है, नहीं तो हमें लिस्ट का जो मिड हमने निकाला है वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, लिस्ट डॉट गेट मिड करना है। ठीक है, तो ये जो मिड वैल्यू है लिस्ट की वो रिटर्न कर देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट का जो मिड निकाला है वो और उसका नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है, यानी इधर क्या कोड आएगा कि लिस्ट का जो मिड है प्लस लिस्ट का जो मिड का बिल्कुल नेक्स्ट है, बिल्कुल नेक्स्ट कौन होगा, +1 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर दो। ठीक है, समझ गए आप? लिस्ट का मिड बाय 2, लिस्ट का मिड +1/2 जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर दो। ये कोड में ये 1 लाइनर है और ये हमारी इवन ऑड प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। अब आते हैं हमारे रिमूवल ऑफ आई पे। ठीक है, रिमूवल ऑफ आई डिफिकल्ट क्यों है इस केस में और ये कैसे इसको हार्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है वो करते हैं। तो पहले ये सब आप समझ गए होंगे, तो इस सब को अभी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये जो हम करने वाले हैं इसको पहले समझ लेते हैं कि ये भाई इतना बड़ा क्यों है। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे मिटा रहे हैं अपन, ओह व्हाइट बोर्ड पे मिटा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया, मिट गया। अब ये रिमूवल ऑफ आई क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि आई में हम जैसे अगर हम इस विंडो की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हम इस विंडो की बात करेंगे। ठीक है ना, लेकिन लिस्ट में तो हमने क्या किया, लिस्ट में तो हमने सॉर्ट कर लिया। तो हमारी लिस्ट, ये जो हमारी पहली विंडो थी, ये विंडो एक्चुअल में है 1 3 -1, लेकिन हमने इसको सॉर्ट करके कर दिया -1 1 और 3। तो हम अगर इससे ये रिमूव कर देंगे, ठीक है, अब पॉइंट को समझो कि अगर हम इसे ये रिमूव कर देंगे तो अगले उसमें जब हम ऐड करेंगे -3 और इसको सॉर्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, जबकि हमें ये नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो गई है तो हमें अपने लिस्ट से रिमूवल जो है ना वो इतने इजीली ऐसे ही नहीं कर देना है। ठीक है, तो हमने अपनी लिस्ट कर दी है सॉर्टेड। अभी हमारी लिस्ट हो गई है, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे वो दोनों कंडीशन लिख देते हैं कि हमारी लिस्ट 1 3 -1 नहीं है, हमारी लिस्ट हो गई है -1 3 सॉरी 1 और 3। ठीक है, सॉर्ट हो गई है ये। हमें एक्चुअल में कौन सा वैल्यू रिमूव करनी है, आई की कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। आई कहाँ पर है, अभी आई यहाँ पर है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करके आई को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें आई कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, हमें 1 को रिमूव करना है। ठीक है, हमें इसको रिमूव करना है। ठीक है, इसको रिमूव करना है तो ये कैसे करोगे आप, ये क्या करोगे आप, लिस्ट को करो इटरेट, किसी भी तरीके से इटरेट कर लो। ठीक है, किसी भी तरीके से, चलो फॉर लूप लिख लो, चलो तो आप, ठीक है, आप फॉर कर लो। फॉर में इंटीजर कुछ भी दे दो, w दे दो, w = 0। ठीक है, w को चला दो लिस्ट की साइज तक और w कर दो ++। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि i पे जो वैल्यू है, ठीक है, इफ कंडीशन चेक कर लो कि अरे के i पे जो वैल्यू है वो == है क्या लिस्ट के w के साथ। w मतलब अपने 0 पे, मतलब 0th पे जो वैल्यू है वो i से मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही। ++ कर दो, ++ करके दूसरी वैल्यू के साथ चेक करो, दूसरी वैल्यू के साथ मैच कर रही है। जैसे ये कंडीशन मैच करे, आप लिस्ट डॉट रिमूव कर दो w को। ठीक है, तो अगर इस केस में आप पकड़े तो ये क्या हुआ, पहले 0 पे था, 0 पे कौन सी वैल्यू थी, -1 के साथ थी 1, वो मैच नहीं करी, हमने w को ++ किया, यहाँ पे हमने चेक किया बराबर है, हमने ये दोनों रिमूव कर दिया, हमारी लिस्ट से क्या रिमूव हो गया, -1 रहा और 1 रिमूव हो गया और नेक्स्ट वैल्यू हमारी 3 थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू को जो हम
स्लाइडिंग विंडो में स्टार्टिंग के ही वाइल लूप में कर देते हैं ना, तो हम नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करेंगे तो हो जाएगी -3, फिर हम करेंगे इसको सॉर्ट तो ये हो जाएगी -3, -1 और 3। ठीक है, फिर जब सारा सॉल्यूशन कर देंगे फॉर लूप से रिमूव करेंगे, तो अब की बार करना है 3 रिमूव, तो 3 इस बार इस इंडेक्स पे है, ये फॉर लूप से हमारा इजीली ये इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। तो ये सपोज ये हो गया रिमूव। अगली वैल्यू क्या आएगी हमारी, मूव कर लो तो आएगी 5। ठीक है, नहीं -3, हाँ 5। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा मुझे डाउट क्यों हो रहा है इस चीज पे, देखो हम यहाँ थे तो हमने -3 ऐड कर दिया था, उसके बाद हम 3 को रिमूव किया तो हमने ये रिमूव कर दिया, तो हमारी वैल्यू बची -1, -3 एंड 5। तो -1 फिर से आ जाएगी हमारे पास, हाँ 2 बार -1 आएगा ना। सही है सही है सही है, आप लोग मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं आप लोग नहीं कर रहे हो, मतलब मैं खुद ही हो रहा हूँ। देखो ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी हमारा पहले केस में हमारी वैल्यू जो आई थी वो 1 आई थी, फिर -1 आई थी, फिर एक और बार -1 आई थी। हाँ तो करेक्ट है। ठीक है, अब इसका ओपन कोड में कर लेते हैं। ठीक है, आज की प्रॉब्लम लीड कोड की हार्ड प्रॉब्लम में से एक है, पर हम इसको इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो डिसाइड किया था, अपना एक i इंटीजर लेंगे, एक j इंटीजर लेंगे, जो हमें रिटर्न करना है डबल अरे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, सॉरी न्यू डबल अरे। अरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपको हमेशा उसमें साइज देना पड़ता है। अभी जो करंट केस हमारे पास है उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज करें। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, एग्जाम्पल में समझिए कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 6 वैल्यूज हैं और हमारी विंडो साइज है 3, तो यानी 1 2 3 फर्स्ट वाली जो विंडो है 1 2 3 उसमें से हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेकंड जो हमारी वैल्यू है 2 3 4 उसमें से हमें एक वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट हमारी है 3 4 5 उसमें से एक मिलेगी, और फिर आएगा 4 5 6 उसमें से एक वैल्यू मिलेगी। यानी अगर हमारे पास जो भी इनपुट है उसका साइज अगर 6 है तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक है, अब इसी को अगर आप 7 कर दोगे तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 5। इसे 8 कर दोगे तो आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा 6। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा 2 कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको विंडो की साइज पे डिपेंड करता है कि विंडो की साइज जितनी होगी ना उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट्स से अगर विंडो की साइज 1 है तो मतलब हर विंडो में से आपको चेक करना है। ठीक है, हर एक इंटीजर को चेक करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, और वो आप जब भी रिटर्न में अरे रिटर्न करना हो और उसको इनिशियलाइज करना हो तो आप कुछ मत करिए, आप करिए nums डॉट लेंथ -k + 1। आप ये करिए और आपका जो अरे है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम डबल या रिजल्ट में जब भी कोई वैल्यू डालेंगे तो उसके बाद उसके इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम एक क्या करते हैं, एक इंट डबल इंडेक्स ले लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और जब भी हम डबल में कोई वैल्यू डालेंगे या रिजल्ट में कोई वैल्यू डालेंगे इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फाइनली हम लेते हैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, अब हम अपना फेवरेट पार्ट करते हैं जो हम हर कोड में करते हैं कि j < nums डॉट लेंथ करेंगे। ठीक है, हम विंडो साइज निकालेंगे। मतलब ये तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं, इतनी बार हम ये चीज कर चुके हैं। फिर हम लिस्ट में ऐड करेंगे
nums of j। ठीक है, फाइनली हम अपन ने जो विंडो साइज निकाली है और जो गिवन साइज है उसको कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल टू होगी तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो हम j को प्लस प्लस करके फाइनली यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, अब जो है वो इस विंडो के अंदर हमारा काम बाकी है। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हमारे 4 पॉइंट क्या थे। सबसे पहला था हमें कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करना है अपनी लिस्ट को। ठीक है, सेकंड हमें क्या करना था, हमें मिड वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए हमने बोला था लिस्ट डॉट साइज -1 डिवाइड बाय 2। ये हमारा मिड निकल गया। ठीक है, अब हम अपने एक डबल क्रिएट करते हैं, सॉरी अब हम एक डबल क्रिएट करते हैं जिसको अपना आंसर बोलते हैं, और उसमें हम जो है वो आंसर को रिटर्न करेंगे। ठीक है, आंसर को लिखेंगे और उसको स्टोर करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें लिस्ट ऑफ साइज नॉट सॉरी मॉड ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इफ यस तो क्या करना है, हमें लिस्ट ऑफ गेट का मिड रिटर्न करना है। अगर नहीं, यानी ये जो पहला केस है वो ऑड का केस है, दूसरा केस जो है वो इवन का केस है। तो इवन के केस में हमने क्या डिसाइड किया था, लिस्ट डॉट गेट करेंगे मिड से, सिंस ये डबल है तो 2.0 से डिवाइड करेंगे और प्लस करेंगे लिस्ट ऑफ गेट मिड का नेक्स्ट। मिड का नेक्स्ट मतलब मिड का +1 ही होगा ना, और डिवाइड करेंगे 2.0 से। 2.0 से क्यों करेंगे, क्योंकि डबल में रिटर्न कर रहे हैं ना, इंटीजर में रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली क्या करेंगे, अपने रिजल्ट के डबल इंडेक्स को पोस्ट इंक्रीमेंट करके उसमें डबल में आंसर डाल देंगे। ठीक है, अभी तक हम सही जा रहे हैं। अब फाइनली फोर्थ पॉइंट करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट था रिमूवल का, w इक्वल्स टू 0 लेंगे, w इज लेस देन लिस्ट डॉट साइज w प्लस प्लस। ठीक है, इफ क्या चेक करेंगे, nums ऑफ i इज डबल इक्वल्स टू लिस्ट डॉट गेट w है। अगर है तो लिस्ट डॉट रिमूव कर दो w को। किसी भी इंडेक्स पर रिमूव हो सकता है, तो फालतू लूप मत चलाओ, जैसे ही मिल जाता है वैसे ही ब्रेक कर दो। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाओ, और जैसे ही हमारा फॉर लूप खत्म हो आप कर दो i को प्लस प्लस। ठीक है, होपफुली कुछ इश्यू नहीं आना चाहिए, इतने से सॉल्यूशन में हमारा आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं, जे प्लस प्लस में सेमीकोलन मिस कर दिया, छोटी सी मिस्टेक है। एक्सेप्ट हो गया, होपफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सेम कोड हम यूज कर रहे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको समझ में आएगा। हम चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे मीडियम क्वेश्चन हो, चाहे हार्ड क्वेश्चन हो, हम सेम ही कोड को रीयूज पे रीयूज करे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम जैसे ही खत्म होगी, हम मूव करेंगे इधर क्यू पे, और या फिर प्रायोरिटी क्यू पे, या फिर हम कोई नए डेटा स्ट्रक्चर में मूव करेंगे। लेकिन स्लाइडिंग विंडो ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप सोचो कि अरे सेम सेम कोड यूज हो रहा है तो पूछा नहीं जाता होगा। गूगल, फेसबुक, सब जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, तो तैयारी तो आप उसी हिसाब से करो कि आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए पहले लर्न करो फिर अर्न करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।